बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन देगी पुलाव की। बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है ये। अक्सर आपने शादियों पे खाया होगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको कौरमे के साथ सर्व करें, किसी भी सालन के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। तो बिना स्किप किए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। तो चलिए ये अल्लाह के बाबरकत नाम से इसको शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देगी चिकन पुलाव के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg चिकन, 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाले का लिए मिक्स, 2 टेबलस्पून मैंने अदरक का लिए स्लाइस, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 चम्मच भर के ज़ीरे का डाल लेंगे। इसी के अंदर सारे मसाले शामिल कर लेंगे एक ही कटोरी में। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे चिकन 1 टेबलस्पून लिया मैंने चाइनीज़ सॉल्ट का। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है पुलाव का, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। 1 से 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का डाल देंगे। ये मैंने एक पतीला ले लिया, इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया। अब इसमें हम घी डाल देंगे, तकरीबन 1.5 प्याली भर के ही। हम 1.25 किलो चावलों की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया इनको मैंने भिगो दिया था। 1.25 किलो मैंने चावल ले लिए। इसको मैंने अच्छी तरह धो के फिर इसको भिगोया। प्याज को हमने डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे और फिर इसके अंदर चिकन डाल के उसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो के वॉश करके अच्छी तरह इसको मैंने फिर 1 चम्मच मैंने सिरके का लगाया और आधा चम्मच नमक का लगा के इसको मैंने मल के अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था पानी में। चिकन को मैंने धो के अच्छी तरह इसको मैंने उसके बाद पानी लिया, उसके अंदर 4 से 5 गिलास उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। साथ मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है। साथ मैंने इसके अंदर वो आधा कप सिरके का डाल के इसको भिगो दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका ब्लड वगैरह सारा निकल जाए। यहाँ आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। आधा चम्मच नमक का डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। इसका कलर जैसे ही चेंज होगा फिर हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। गोश्त आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। ये मैंने दही ले लिया 1 कप तकरीबन, ये भी साथ ही डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए मसालों को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह चिकन के साथ। इनकी बुनाई करेंगे। हल्का सा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप, ताकि मसाले साथ ना जुड़े देगची के। 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है अभी से। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह मसाला हमारा कुक हो चुका है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप अपने चावलों के मुताबिक भी डाल सकते हैं कि किस क्वालिटी के चावल हैं आपके पास। मैंने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी का डाल दिया है। अब चिकन पकने तक इसको बॉयल आएगा तो फिर उसके बाद चावल डालेंगे 5 से 6 मिनट के बाद। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया फूड कलर का। इसको हम बना के तब तक रख लेते हैं जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है, पानी का बॉयल नहीं आ जाता। 1 चम्मच भर के लिया है मैंने। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। जब चावलों को हम दम लगाएंगे तब ये फूड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आ चुका है, लेकिन इसको 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि इसका चिकन जो है अच्छी तरह कुक हो जाए।
उसके बाद चावल शामिल करेंगे। आप पानी की मिकदार अपने चावलों के मुताबिक भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको पकते हुए। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का सारा पानी मैंने गिरा दिया है। देखें माशाल्लाह से कलर से आपको आइडिया हो गया होगा कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होने जा रही है। आप मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किया करें, फुल वॉच किया करें ताकि हर चीज़ की आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। ये पकवान सेंटर की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। नमक मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चावलों को हम पानी में ही दम लगाएंगे, थोड़ी देर और इसको कुक कर लेंगे। फिर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे ताकि अच्छी तरह ये स्टीम में चावल हमारे हो जाएं। तकरीबन चावल हमारे 70% कुक हो चुके हैं। अब हम इसको कवर करेंगे। 20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे, हम दम पे छोड़ देंगे। फूड कलर अभी मैंने ऐड नहीं किया, 10 मिनट के बाद हम फूड कलर ऐड करेंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम फूड कलर ऐड कर देंगे और 10 मिनट और इसको लगाएंगे दम। तो ये 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे चावलों को। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसको दम लगा है चावलों को, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।